आज हम जानेंगे वामन अवतार के बारे में, जो भगवान विष्णु का 5वां अवतार है। सृष्टि के संचालन के लिए भगवान विष्णु समय समय पर अवतार लेते हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का पतन होने लगता है, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। वामन अवतार विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में 5वां अवतार है। यह अवतार त्रेता युग में हुआ था। इसका उद्देश्य असुरों के अत्याचार को रोकना और देवताओं को उनका उचित स्थान वापस दिलाना था। उस समय बलि नामक असुर राज बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। वह प्रहलाद का पोता और विरोचन का पुत्र था। प्रहलाद जैसा भक्त वंश में होते हुए भी बलि ने असुरों का मार्ग अपनाया और अपनी तपस्या, वीरता व दानशीलता से इतना सामर्थ्य प्राप्त कर लिया कि उसने तीनों लोकों पर विजय पा ली। देवता पराजित होकर दर दर भटक रहे थे और स्वर्ग लोक से वंचित हो गए थे। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, अन्य देवगण अत्यंत दुखी थे। सब मिलकर ब्रह्मा और विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को धैर्य बंधाया और कहा कि वे उचित समय पर अवतार लेकर असुर राज बलि से स्वर्ग लोक पुनः दिलवाएंगे। यही समय वामन अवतार का कारण बना। बलि बचपन से ही तेजस्वी और साहसी था। उसने अपने दादा प्रहलाद और पिता विरोचन से धर्म और नीति की बातें सीखी थी, लेकिन शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त कर वह अभिमान और विस्तार की नीति पर चल पड़ा। उसने कठोर तपस्या की, जिससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उसे अपार शक्ति व अद्भुत तेज प्रदान किया। वरदान पाकर बलि ने शत्रुओं पर चढ़ाई शुरू कर दी। इंद्र सहित सभी देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। बलि न्यायप्रिय और दानी राजा था, लेकिन उसके अहंकार और असुरों की प्रवृत्ति ने उसे अधर्म के मार्ग पर ला खड़ा कर दिया। देवताओं ने अपनी विपत्ति सुनाने के लिए भगवान विष्णु का ध्यान किया। लक्ष्मी जी भी चिंतित हुईं, क्योंकि बलि उनका भक्त होकर भी इंद्र का स्थान छीन चुका था। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, धैर्य रखो, समय आने पर मैं वामन रूप में प्रकट होकर बलि को उसकी मर्यादा का बोध कराऊंगा। योजना यह बनी कि विष्णु ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। अदिति देव माता थी और उन्होंने अपने पति कश्यप के साथ तपस्या कर भगवान की आराधना की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु ने उनके गर्भ से जन्म लेने का वचन दिया। अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया। यह रूप एक बौने ब्राह्मण बालक का था। उनका शरीर गोरा, नेत्र तेजस्वी, वाणी मधुर और आचरण पवित्र था। ऋषियों और देवताओं ने इस दिव्य अवतार का स्वागत किया। वामन ने वेदों का अध्ययन किया और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज्ञान तथा तेज प्राप्त किया। असुरराज बलि अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से एक विशाल अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। उसमें उसने घोषणा की कि यज्ञ में आने वाला कोई भी ब्राह्मण याचक खाली हाथ नहीं जाएगा। यज्ञ भूमि में देवता, ऋषि, असुर और अनेक याचक एकत्रित हुए। तभी वहां एक दिव्य आभा से युक्त कमल नयन छोटी कदकाठी वाला ब्राह्मण बालक वामन पहुंचा। उसके तेज से पूरी सभा मंत्र मुग्ध हो गई। बलि ने स्वयं उठकर उनका स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण बालक, जो भी इच्छा हो मांगो, तुम्हें मैं अवश्य संतुष्ट करूंगा। वामन ने विनम्र स्वर में कहा, हे दानवीर बलि, मुझे आपके राज्य से केवल 3 पग भूमि चाहिए, जहां मैं शांति से बैठ सकूं। सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। इतना बड़ा दानवीर राजा और उससे केवल 3 पग भूमि, यह किसी को भी समझ में नहीं आया। बलि ने हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें सोना, रत्न, गाय, हाथी, घोड़े या गांव द्वीप तक दान कर सकता हूँ।
तुम इतनी छोटी सी मांग क्यों कर रहे हो? वामन ने उत्तर दिया, हे राजा, जो संतोषी होता है उससे थोड़े में भी सुख मिलता है। मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। जब बलि वामन को 3 पग भूमि देने लगा तो उसके गुरु शुक्राचार्य ने उसे चेताया, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं विष्णु है जो देवताओं की सहायता करने आए हैं। यदि तुमने वचन दे दिया तो अपना सर्वस्व खो दोगे। लेकिन बलि अपने वचन से पीछे हटने वाला नहीं था। उसने कहा, गुरुदेव, यदि यह स्वयं विष्णु भी हैं तो क्या बुरा है? किसी ब्राह्मण को दान देना मेरे लिए सबसे बड़ा पुण्य है। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। बलि ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई और वामन से 3 पग भूमि का दान करने की स्वीकृति दे दी। जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन का रूप अचानक बदलने लगा। वह क्षण भर में विराट ब्रह्मांडीय स्वरूप धारण कर लेते हैं। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरे पग में पूरा आकाश और स्वर्ग लोक समा गया। तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहा। तब वामन ने बलि से कहा, राजन, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन किया था। अब बताओ, तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन ने प्रसन्न होकर तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस मिल गया। बलि ने अपना वचन निभाकर दानवीरता और धर्म का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। वामन अवतार से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। अहंकार का नाश। चाहे बलि कितना भी शक्तिशाली था, लेकिन भगवान के सामने उसका अहंकार टूट गया। वचन पालन। बलि ने अपने गुरु की चेतावनी के बावजूद वचन निभाया। यह उसकी महानता दर्शाता है। संतोष का महत्व। वामन ने केवल 3 पग भूमि मांगकर सिखाया कि इच्छाएं सीमित हो तो ही शांति मिलती है। धर्म की रक्षा। भगवान विष्णु ने देवताओं को उनका अधिकार लौटाया और अधर्म का नाश किया। भक्ति और दानशीलता। बलि का चरित्र यह बताता है कि भक्तिपूर्ण दान और समर्पण से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आज के युग में भी वामन अवतार का संदेश प्रासंगिक है। शक्ति और सामर्थ्य के साथ नम्रता जरूरी है। दान, धर्म और वचन पालन जीवन का आधार होना चाहिए। सत्ता या शक्ति के अहंकार में धर्म से भटकना नहीं चाहिए। ईश्वर के प्रति समर्पण से ही मुक्ति और सच्चा सुख मिलता है। निष्कर्ष। भगवान विष्णु का वामन अवतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि मानव जीवन के लिए एक गहन शिक्षा है। इस अवतार में भगवान ने यह सिद्ध किया कि वे भक्तों के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं और धर्म की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। असुर राज बलि ने हार कर भी विजय पाई, क्योंकि उसने अपना वचन निभाया और भगवान के चरणों में समर्पित होकर अमरता प्राप्त की। वामन अवतार हमें यह सिखाता है कि धर्म, दान, विनम्रता और समर्पण ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद।